So, good evening, students. Here we are with a, I think it's not trigonometry, it's a complex number. Just give me a minute. Yes. So here today we are with complex number. आज हमारा दूसरा दिन है. ट्रिगोनोमेट्री ऑलरेडी 2 दिन पहले खत्म हो चुका है, 2 लेक्चर पहले खत्म हो चुका है. एक दिन हमने कॉम्प्लेक्स नंबर कर रखा है. आज हमारा ये दूसरा दिन. राइट. पिछले क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर जो करा था बातें, वो क्या करा था, डेफिनेशन उसका है ना. व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, पहला बात तो हमने ये करा था. दूसरा बात में हमने क्या करा था उसमें, भाई अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका अलजेब्रा कैसे फाइंड करेंगे, है ना. तीसरा जो बात ये था उसमें क्या करा था, और अलजेब्रा मीन्स सम कैसे फाइंड करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मतलब डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, डिवाइड कैसे करोगे, ये बातें हमने करा. वो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तब. राइट. देन नेक्स्ट बात हमने करा, क्या करा था, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा, मतलब आयोटा के पावर्स अगर हो जाए तब अपन कैसे फाइंड करेंगे. राइट. आई स्क्वायर क्या होगा, आई क्यूब क्या होगा, आई रेज टू द पावर 4 क्या होगा. अभी हम वो बातें थोड़ा बहुत क्वेश्चंस करके उसको एक बार रिकैप कर लेंगे. एंड एक और बात था जो सबसे इम्पोर्टेंट था कि 1 अपॉन आयोटा का वैल्यू क्या होता है, 1 अपॉन आई का वैल्यू क्या होता है, √/-1. लेकिन 1 अपॉन आई का वैल्यू क्या होता है, तो हमने बोला है कि जब भी तुम्हें आयोटा डिनोमिनेटर में दिखो तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे. रेशनलाइज कैसे करते हैं इसे, भाई अपन आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे. सो आई स्क्वायर विल गिव यू -1. ऊपर क्या आ जाएगा, ओनली आई आ जाएगा. राइट. ठीक है, इतना बातें हमने पिछले क्लास में कर रखा है ना. इतना बातें हमने क्या करा है लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर रखा है. ठीक है. आज अपन स्टार्ट करते हैं फटाफट से, है ना. हाँ. सो लास्ट क्लास में जो हम बातें कर रहे हैं उसी पे बेस्ड ये चीजें हैं, है ना, ताकि तुम्हें समझ में अच्छे से बातें समझ में आ जाए. क्वेश्चंस करोगे, क्वेश्चंस लगाओगे तो चीजें होगा थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा. अब आते हैं, देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 4x - +7 = 0. तो मैं तुम्हें थोड़ा सा याद दिला देना चाहता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे फाइंड करते थे. बहुत सारा तरीका था. एक तो मिडिल टर्म स्प्लिट था, राइट. एक तो स्क्वायर फॉर्म करके होता था, है ना. और तीसरा फॉर्मूला जो होता था वो क्या होता था, श्रीधराचार्यस रूल, जो कि जिसको कि कहीं कहीं पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं. सो इफ यू आर गोइंग टू सी दैट फॉर्मूला, तो क्या होता था वो, x = में -(b) ± (b²-4ac / 2a), है ना. बिकॉज मैं यहाँ पे ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से निकला है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आया है. ऑब्वियस सा बात है, क्वाड्रेटिक से जब कॉम्प्लेक्स नंबर बाहर आया है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला बातें उधर आएगा. तो वो जहां तक हमें पता है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे फाइंड करते हैं, इस वाले फॉर्मूले से. तो अपन स्टार्ट करते हैं. और ये फॉर्मूला होता है किसके लिए, अगर जनरल बात देखो तो जनरल इक्वेशन क्या होता है इसमें, ax² + bx + c = 0. तो तुम ध्यान से देखो फर्स्ट फर्स्ट यहाँ पे, तो a का वैल्यू अगर इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो a का वैल्यू x² के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब 1 मल्टीप्लीकेशन. तो हम क्या बोलेंगे, a का वैल्यू कितना, 1. b अगर देखोगे तो x का कॉफिशिएंट x है 4. c अगर देखोगे तो c = 7. अब क्या करते हैं, x का वैल्यू फाइंड करना शुरू करते हैं. तो x = -(b) मतलब -(4) प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर. ठीक है भाई. -4 इंटू ए इज 1 इंटू सी इज 7 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1. तो अब क्या है, x = में -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस, और होल डिवाइडेड बाय में कितना है, 2 है. राइट. अब अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो और आगे बढ़ते हैं, तो -4 प्लस माइनस -16, 16 - 28 कितना देगा हमें, -12. राइट. निगेटिव वैल्यू दे रहा है. यहीं तक हम लोग पहुंचने का कोशिश कर रहे थे कि स्क्वायर रूट के अंदर वाला निगेटिव वैल्यू आ जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर. और अगर यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर के अंदर आया तो ऑब्वियस सा बात है, जो रूट्स आएगा वो कॉम्प्लेक्स ही आएगा, नॉर्मल रूट्स आएंगे नहीं, है ना.
तो अब देखो, √/-12 को अपन क्या लिख सकते हैं, √-1 इंटू √12। एक्स इक्वल टू -4 प्लस माइनस क्या चलेगा भाई, स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर क्या बातें चलेगा, 12 इंटू में स्क्वायर रूट के अंदर -1, ठीक है, इंटू में स्क्वायर रूट के अंदर -1, होल डिवाइडेड बाय में 2, राइट, होल डिवाइडेड में क्या चल रहा है, 2 चल रहा है। तो अब और फर्दर देखो तो √-1 क्या होता है, हमारा आयोटा होता है, तो +-4 प्लस माइनस √12 का वैल्यू हो जाता है 3√2, 2√3 है ना, 2√3, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12, √-1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई, एंड डिवाइडेड बाई 2। अब हमारा एक्स का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया। तो अभी ध्यान से देखोगे तो एक्स का हमारा दो वैल्यू निकल के आया है, एक आया है -4, -4/2। अगर और इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते एक बार, देखो 2 से भी कैंसिल हो रहा है ये, तो 2 से अगर कैंसिल करोगे तो या तो कॉमन लेके कैंसिल कर दो या डायरेक्ट यहीं से कर सकते हो। तो एक्स का वैल्यू क्या दे रहा है भाई हमें, -2 प्लस माइनस में √3 टाइम्स आई। तो यहाँ से हमें एक्स इक्वल टू -2 प्लस √3 आयोटा, हम दूसरे की बातें हैं, एक्स इक्वल टू -2 माइनस √3 आयोटा है। ये दो बातें हमारे पास निकल, ये दो रूट है। तो अब ध्यान से देखो कि एक रूट जो है -2 प्लस √3 आयोटा है, दूसरा रूट 2 माइनस √3। जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स रूट आएगा तो वो कॉन्जुगेट फॉर्म में आएगा। मतलब अगर एक रूट p प्लस आयोटा क्यूब है, अगर एक रूट p प्लस आयोटा क्यूब है तो दूसरा रूट मस्ट बी p माइनस आयोटा क्यूब होगा। ये कंजुगेट का मतलब यही है, हमने कल लास्ट क्लास में देखा है कि अगर हमारा z जो है, अगर हमारा z जो है a+i/ib है ना, तो जेड बार क्या हो जाएगा भाई, जेड बार a-i। ठीक है, ये बात याद रखने का है कि जेड बार क्या हो जाएगा, a-i भी, क्यों, क्योंकि अपन इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉन्जुगेट, सॉरी एक रूट अगर कॉम्प्लेक्स है तो दूसरा रूट भी कॉम्प्लेक्स आएगा। ये पहला रूल है ना, पहला रूल क्या है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा है तो दूसरा रूट भी कॉम्प्लेक्स रूट ही आएगा, राइट। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट ई प्लस आयोटा क्यू के फॉर्म में है तो दूसरा रूट उसका कॉन्जुगेट होगा। ये दोनों बात याद रखने वाला है, ठीक है? कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट अगर कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा है तो दूसरा भी कॉम्प्लेक्स ही आएगा, बट दोनों आपस में एक दूसरे का कॉन्जुगेट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, है ना। ये जस्ट कल वाला चीजें जो हमने करा है उसी के ऊपर थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, इसलिए अपन थोड़ा क्वेश्चंस कर ले रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस द सम डिफरेंस प्रोडक्ट कोशेंट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। एक ही साथ सारा चीजें पूछ दिया कि सबको ऐड भी कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर दो, और क्या कर दो भाई, मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। सारा बातें एक ही क्वेश्चन में, है ना, ताकि हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ पाए। सम करना है, डिफरेंस करना है, प्रोडक्ट लेना है, कोसेंट लेना है ना, मतलब Z1 + Z2 फाइंड करना है, Z1 - Z2 फाइंड करना है, Z1 × Z2 फाइंड करना है, ठीक है। और क्या फाइंड करना है भाई, Z1/Z2 फाइंड करके चलते हैं। अपन पहले वाले से स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट जो है हमसे पूछा गया है, ये दोनों का सम करो। Z1 + Z2, राइट, इट -2 प्लस आयोटा प्लस में 1 - 2i। सो -2 + 1 क्या देगा, -1 देगा, और i -2i विल गिव यू -i। ठीक है, तो हमारा फाइनली Z1 + Z2 जो है वो दिस, है ये बातें आ रहा है। Z1 + में Z2 हमारा क्या आ रहा है, ये बात आ रहा है। अभी इसी पे दूसरे चलते हैं, सेकंड। दूसरे क्या है, Z1 - Z2। बहुत आसान सी बातें हैं, है ना, इसमें कुछ भी नहीं है। Z1 इज -2 इज नॉर्मल कैलकुलेशन। Z1 हमारा ये है, सब्ट्रैक्ट करोगे, पूरा का पूरा सब्ट्रैक्ट करोगे ना, एडिशन में कोई साइन वाइन चेंज नहीं हो रहा था इसलिए हमने नॉर्मली ले लिया, बट यहाँ पे तुम्हें ब्रैकेट के अंदर लेना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल डू द मिस्टेक, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव में गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो फटाफट से -2 प्लस में आई -1 प्लस में माइनस इंटू माइनस विल गिव यू +2i। ये बातें अब ध्यान से देखो, -2 - 1 कितना,
-3 i + 2i प्लस, ठीक है, मतलब -3 + 3i। क्लियर है ना? बहुत मुश्किल नहीं है। चाहो तो तुम इस यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हो, और अपन क्या बोल सकते हैं, 3 कॉमन लेकर के कि हमारा जो फाइनली, या तो -3 कॉमन ले लो कि -3 × 1 -i। बेटर कि इसको इतना भी रहने दो, है ना, इतना भी रहने दो, यही अच्छा लग रहा है। a + i के फॉर्म, अगर रिक्वायर्ड है तो तुम कॉमन ले सकते हो, -3 को कॉमन लेते ही 1 - i, राइट है। अब तो ये दोनों बात क्या हो गया, ये दोनों बात तो एडिशन वाला हो गया, है ना, एडिशन वाला बातें हो गया है, एडिशन वाला बातें हो गया। अब आते हैं अपन, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, राइट। एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद क्या है हमारा, मल्टीप्लिकेशन, है ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद क्या है हमारा, मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन पे चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन क्या बोल रहा है कि भाई, है ना, मल्टीप्लिकेशन क्या बोल रहा है कि Z1 × Z2 क्या होगा, Z1 × Z2 क्या होगा। तीसरी बात है ना, तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है Z1 × Z2, अपन Z1 को ले लेते हैं -2 + i, इंटू में 1 - 2i, राइट। अब मल्टीप्लाई करो, -2 × 1 कितना देगा, -2, -2 × -2i, सो क्या देगा, +4 टाइम्स i। अब i + i, -2i, देखो, -2 4i + i 5i, i² विल गिव यू -1, है ना। सो 2 × -1, ये बात याद रखना है कि आयोटा का, देखो यहाँ पे वो बोला, आयोटा वाला प्रॉपर्टीज भी यूज हो रहा है कि आयोटा का स्क्वायर क्या देगा, -1 देगा। हम फाइनली क्या बोलेंगे भाई, ये -2 + 5i, और यहाँ क्या आ जा रहा है, +2, है ना। सो -2 + 2 विल गिव यू 0। सो 0 + 5, तो मतलब ये प्योरली इमेजिनरी जैसा नंबर है, मतलब Z1 × Z2 क्या आ गया, प्योरली इमेजिनरी आ गया। Z1 × Z2 क्या आ गया, 5 आ गया। चाहो तो 0 + 5 लिख सकते हो, चाहो तो ओनली 5। दोनों बातें क्या है, सेम, है ना, दोनों बातें क्या है, सेम। क्लियर है ना। एक बार कैलकुलेशन वेरीफाई कर लो, -2 × 1 -2 × 2 +4, 1 × i, i × -2 -2 -2i², ठीक है, -2 देन 5i, यहाँ से ये -1 करेक्ट है, ठीक है, 0 ही दे रहा है। तो मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, ये बातें हो जाएगा 5i। अब आगे बढ़ते हैं, चलो डिवीजन का बात है, देखते हैं कि अगर अपन डिवाइड कर दें, है ना, इसी में अगर अपन क्या करें, डिवाइड करते हैं, मतलब Z1, ये हमारा फोर्थ, Z1/Z2 सेम चीजें हैं, है ना, जो है, Z1 क्या है, -2 + i है, Z2 क्या है हमारे पास, ये अब Z2 = 1 - 2i। अब देखो, इसको जब भी डिवाइड करते हैं तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ पे तो हमने पहले ही बोला है कि जो भी आई का वैल्यू डिनोमिनेटर में है उसको हम रिमूव करने का कोशिश करते हैं, और वो रिमूव कैसे होगा, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करोगे ना, जो भी डिनोमिनेटर में बात है उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे। तो डिनोमिनेटर में क्या है, 1 - 2i, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 1 + y। हम क्या करेंगे, 1 + 2i से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, डिवाइड भी करना होगा, तो 1 + 2i से डिवाइड डिवाइड करना तो कंपलसरी है, तभी तो आयोटा हटेगा, राइट, है ना। तो जैसे ही तुम डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, -2 + i, एंड इनटू में चल रहा है 1 + y, ठीक है। और डिनोमिनेटर में देखोगे a + b × a - b का फॉर्म है, तो 1² -2i का होल स्क्वायर। अब इसको और फर्दर अगर सिंप्लीफाई करेंगे, -2 × 1 -2 -2 × 2 -4i, i × 1 + i, ना, अभी अभी हमने जैसे मल्टीप्लाई करा था, अभी अभी हमने ये बात को ऑलरेडी -2i से मल्टीप्लाई किया, यहाँ +2i, ठीक है। थोड़ा सिंबल वगैरह चेंज हो जाएगा, i × 1 i × 2i +2i², i × i विल गिव यू i²। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या रहा है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, i का स्क्वायर i², है ना, अभी भी i² यहाँ पे हमारे पास है। अब देखो i² का वैल्यू कितना, हमें पता है i² का वैल्यू जो होता है वो -1,
ना आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, तो हमारा क्या होगा, -2 -4 प्लस आई, सो -3 आई, 2 आई का स्क्वायर, सो आई स्क्वायर क्या देगा, -1। 1 - 4 टाइम्स आई स्क्वायर का वैल्यू इज -1, -2 -3 आई, this one will give you -2 whole divided by 1 plus 4, so finally -4 -3i on 5। अब देखो Z1/Z2 ना, अभी अभी हमने Z1/Z2 भी फाइंड कर लिया, तो Z1/Z2 क्या आ रहा है भाई, Z1/Z2 क्या आ रहा है, -4/5, है ना, -4/5, और क्या बात आ रहा है, -3/5 टाइम्स आई। ये बहुत आसान है। So this is the final answer, Z1/Z2 का वैल्यू। इस तरीके से तुम किसी भी दो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। नंबर को सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोसेंट कर सकते हो, राइट। सम तो नॉर्मली फाइंड हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा, थोड़ा सा परेशानी है मल्टीप्लीकेशन में। मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो नॉर्मल, जैसे A+B × C+D वो वाला बातें। डिवीजन में थोड़ा सा दिक्कत है कि डिनोमिनेटर का जो बात आ रहा है उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, एंड वी नीड टू रिमूव दैट डिनोमिनेटर वाला आई का वैल्यू, है ना, तो डिनोमिनेटर वाले आयोटा को अपन रिमूव करने का कोशिश, दैट्स व्हाई वो चीजें से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है ना, आगे क्या दिया हुआ है भाई। हाँ, बोले व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 6 - 5i। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है कि जेड, अगर जेड हमारा वैल्यू है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, Z⁻⁻1, राइट। Z⁻⁻1, राइट। और तो या तो कह सकते हो, अगर और भी कुछ बातें हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हमें अच्छे से नहीं समझ में आ रहा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है कि दो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 देगा, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में एक दूसरे को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। Z × 1/Z = 1 आ जाए, है ना, या तो Z × W = 1 आ जाए, तो दोनों आपस में एक दूसरे का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसका सीधा सीधा मतलब है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज नथिंग बट जेड इनवर्स, है ना, मतलब 1/Z हमें फाइंड करना, ठीक है। अगर ये हमारा जेड है, तो हमने अगर जेड मान लिया है 6 - 5i, तो हमें ये बातें फाइंड करनी है, 1/Z क्या होगा। बहुत आसान है ना, बहुत आसान। कैसे भाई, हमें पता है 1/Z इज नथिंग बट 1/6 - 5i। तो अभी अभी हमने बोला, क्या बोला, कि जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए, रिमूव दैट। और रिमूव कैसे करोगे, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके, उसके कॉन्जुगेट से डिवाइड करके, क्या? बहुत आसान सी बातें हैं। तो जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 1 × दिस 1, सेम सेम बातें दे देगा, बट डिनोमिनेटर में A - B × A+B, सो 6 का स्क्वायर -5i का स्क्वायर, फाइनली 6 + 5i होल डिवाइडेड बाई 36 -5i का स्क्वायर, सो 25। 5 का स्क्वायर इज 25, आई का स्क्वायर इज आई, है ना। और आगे बढ़ोगे तो अभी अभी क्या बातें हुआ है कि आयोटा का स्क्वायर जो है क्या देगा, -1। फाइनली 6 + 5i होल डिवाइडेड बाई 36 -25 इंटू -1, फाइनली क्या दे रहा है, 6 + 5i होल डिवाइडेड बाई 36 + 25, है ना। 36 + 25 को अगर कैलकुलेट करोगे तो देगा 6 प्लस में 5 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 61, है ना, क्या दे रहा है हमें, 61। सो फाइनली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कह लो, या 1/Z कह लो, या Z/-1 कह लो, सब क्या है,
6/61 प्लस 5/61 इंटू आई। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो तुम, आराम से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हो। ठीक है, आराम से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। क्लियर है, बहुत आसान बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। छोटी बातें जैसे कि आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, अगर इसी में कोई बोल दे कि हमारे पास आई है एंड आई का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ आई रेज टू पावर -1 और 1/i, ये बातें क्या होगा। अगर हमारे पास आई दिया हुआ है जेड का, 1/i क्या हुआ, तो सेम तरीके से फाइंड करेंगे, है ना। क्या करेंगे भाई, 1/i लिखेंगे एंड हमने बोला है कि इससे इसको रिमूव करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से, तो कॉन्जुगेट क्या होगा, -i हो जाएगा। तो चाहो तो -i से मल्टीप्लाई कर लो या तो आई से मल्टीप्लाई कर लो, तो बातें सेम। क्योंकि यहाँ पे दूसरा टर्म है नहीं तो कुछ डिफरेंस लाएगा नहीं, -i वो कैंसिल होकर के माइनस जाएगा। सो आई इंटू आई विल गिव यू आई स्क्वायर, और न्यूमरेटर में क्या है, ओनली आई। तो आई स्क्वायर क्या देता है भाई हमें, -1 देता है, इट विल बी -i। सो फाइनली अगर हम बोले 1/i का वैल्यू क्या होगा, तो इट्स माइनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है ना, ये लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया है, फिर से रिमाइंडर दे दे रहा हूँ। 1/i क्या है भाई, -i। ठीक है, बहुत आसान सा बात है। आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो दो दो क्वेश्चन एक साथ, पहला तो बोला डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ 5 and 4 + 7 है, बहुत आसान है। तो 5 को इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब तुम्हें फाइंड क्या करना है भाई, 5 × 4 + 7 है ना। 5 × 4 + 7 फाइंड करोगे, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है ना, एक स्केलर वैल्यू है बस, नॉर्मल 5 है, इसके साथ देयर इज नो कॉम्प्लेक्स नंबर। 5 × 4 इट्स 20, 5 × 7 35। बहुत आसान। जो इम्पोर्टेंट है वो नेक्स्ट वन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ गिवन इक्वेशन 3i and 2 + 6i। देयर इज नो इक्वेशन, ओपन इक्वेशन नहीं बोल सकते, गिवन नंबर्स। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, दैट इज 3i - 2 + 6i। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इस दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, 3i इंटू में 2 + 6i, इट्स नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन, है ना। ये सारा क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम्हें प्रैक्टिस हो जाए, कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कहाँ पे आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू रख रहे हैं ना। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, आज तक कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानना ही नहीं है, उसके लिए भी ये वाला लेक्चर क्या है, काफी यूजफुल, ताकि तुम्हें एकदम बेसिक से समझ में आएगा यहाँ पे बातें। नॉर्मल मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं हम, 3 × 2 आई, 3i × 6i, हमें पता है 18i × i क्या देगा, आई स्क्वायर देगा। और अभी अभी हमने बोला कि आई स्क्वायर विल बी नथिंग बट -1, सो इट विल बी 6i + 18 टाइम्स -1, सो -18। सो फाइनली हमारा आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, -18। ठीक है, बहुत आसान बात है। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देगा हमें, -18 + 6 है। ठीक है, ठीक है, बोलो, किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो फटाफट से पूछ सकते हो, अदरवाइज विल जंप ऑन द नेक्स्ट, है ना। नेक्स्ट बातों पे जंप करते हैं हम लोग। हाँ, अब देखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग एंड द राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट बात है जहाँ पे कि अक्सर, है ना, अक्सर बच्चा गलती कर जाता है। जैसे कि अपन क्या करते हैं, -a × -b, हम इसको क्या लिख सकते हैं, +ab लिख सकते हैं ना। डायरेक्ट हम ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, +a। यहाँ तक भी हम ये बातें भी कह सकते हैं कि -a × में √b, ये क्या देगा, √/-ab, यहाँ तक भी करेक्ट है। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं, √a × √-b, ये भी क्या देगा, स्क्वायर रूट ऑफ -ab देगा, यहाँ तक भी बातें करेक्ट।
लेकिन जैसे ही दोनों निगेटिव हो जाए, -a × स्क्वायर रूट ऑफ -b, ये दोनों बराबर नहीं देगा। ये दोनों +ab के बराबर नहीं देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लो। सो इम्पोर्टेंट। अक्सर बच्चा इसको गलती कर जाता है। ठीक है, ये दोनों क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू नहीं देगा। यू कैन मार्क इट एज अ स्टार मार्क। और यही वाला कंसेप्ट क्या हो रहा है, इधर लग रहा है। यही वाला कंसेप्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे लग रहा है। अच्छा, ये क्यों स्क्वायर रूट ऑफ ए बी नहीं दे रहा है? चलो हमने मान लिया कि ये स्क्वायर रूट ऑफ ए बी देता है, लेकिन हमें पता है, क्या पता है, रूट अंडर -a क्या देता है, √a × i, है ना। सिमिलरली रूट अंडर -b क्या देता है, √b × i। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करो लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो सेम बातें राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई होगा, है ना। √a × i × √b × i। तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये देगा √ab में i × i, आई स्क्वायर कितना, -1। -1 के साथ यहाँ पे -1 नहीं है ना, माइनस साइन यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब हमारा जो स्टेटमेंट ऊपर लिखा हुआ है वो गलत है। दैट्स व्हाई इट्स नॉट इक्वल टू। अभी अब यहाँ पे भी चेक करते हैं एक बारी, है ना। अगर नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई करते, मान लो एकदम से नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई कर दे, तो कैसे करेंगे, 2 × 1, 2, 2 × -√36 +2 × स्क्वायर रूट ऑफ -36। अब रूट अंडर 100 है, माइनस साइन के साथ +1, -√100। अगर किसी को इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो देखो, ये √100 ऐसा लिखा हुआ है, ये √36 ऐसा बता, ना ऐसा बातें लिखा हुआ है कि 2 - √100 × 1 +√100 - 36। ठीक है, तो अब √100 × 1 एंड √100 × √36 माइनस, तो माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -36 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ऑफ 100, है ना। इतना बातें हमारे पास दिया हुआ है। अब देखो, गलती से हम इस दोनों को कंबाइन कर ले, ये दोनों तो मल्टीप्लिकेशन में है, गलती से अगर इस दोनों को कंबाइन कर ले तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो हम इस दोनों को डायरेक्ट कंबाइन नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं भाई, हम पहले इसको चेंज करेंगे। तीन बातें हैं, हम इसको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। 2 माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 100 × i, है ना। √-1 यहाँ से आएगा, इधर क्या हो जाएगा, 1 + स्क्वायर रूट ऑफ 36 × i। अब तुम्हें अच्छे से पता है स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना देता है, 10 देता है। 2 - 10 टाइम्स i इंटू 1 + 6 टाइम्स i। अब इस दोनों को आराम आराम से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 × 1, 2 × 6, 12i, 10 × 1 -10i, 10 × 6, 60, तो -60i², है ना। इतना बातें। अब देखो, जो जो चीजें, जो जो प्रॉपर्टीज पहले यूज करते थे वही सब करो, आई वाले आई से माइनस हो जाएगा, सो ये देगा 2i -60 टाइम्स आई का स्क्वायर क्या है, -1। फाइनली 2 + 2 टाइम्स आई +60, सो फाइनल क्या आ रहा है हमारा, 62 + 2, है ना। 62 + दे रहे हैं। अब देखो, यही चीजें अगर यहाँ से फाइंड करते तो काफी मुश्किल हो जाता, है ना। यहाँ से अगर यही चीजें यहाँ से फाइंड करते, एक बार छोटा सा, ये देखो 2 देगा, ये हमें कितना देगा, 6, 6 × 2 12i, है ना। यहाँ से हमें आयोटा मिल नहीं रहा है, तो ये -10, ये यहाँ से क्या मिल रहा है, आई मिलेगा। पहले तो हम इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये +3600, हम क्या लिख सकते हैं, -60। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो क्या आ रहा है, 3600 का स्क्वायर रूट क्या देगा, -60, है ना। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने ऐसा कुछ लिख दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 3600, दोनों को मल्टीप्लाई कर, तो फाइनली हमारा क्या आ रहा है, -60 -10 +2, -70 +2 -68 +12 भाई। लेकिन यहाँ देखो क्या आंसर आ रहा है, 62 + 2i। तो ये करना
ये वाला बात करना एकदम। तो हमेशा याद रखना कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है स्क्वायर रूट ऑफ -b के बराबर, स्क्वायर रूट ऑफ -a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -b जो है स्क्वायर रूट ऑफ ab के बराबर नहीं। सो दैट्स व्हाई तो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है वो 62 + 2y, ये इसके बराबर है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 62 + 2y। ठीक है। अगर इसके फॉर्म में ही लिखना है तुम्हें, है ना, अगर इसी के फॉर्म में लिखना है तो वो भी कह सकते हो 62 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -2, है ना, 62 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -2। इस तरीके से भी आंसर कर सकते हो। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट फास्ट चलते हैं। हाँ, अभी देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या प्रॉपर्टीज अप्लाई होता है भाई। तो बोल रहा है कि Z1 माइनस जेड, सॉरी Z1 प्लस Z2 जो देगा वही Z1 Z2 प्लस Z1 भी देगा। कोई सा भी एक एग्जांपल ले लो जो कि ऐड करके Z1 को पहले रखो Z2 को पहले रखो, दोनों बातें कर देगा सेम ही। सिमिलरली Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, Z1 प्लस Z2 को हम पहले ऐड करें बाद में Z3 को ऐड करें, दोनों बातें क्या है, सेम टू सेम। दोनों बातें क्या है, सेम टू सेम है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, बोलो। होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा इसमें। एनीवन, किसी को कोई डाउट हो रहा? ये प्रॉपर्टीज ऑफ सम वाला बात चले, ऑफ सम एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस, दोनों बातें मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों बातें। हम पहले वाले को क्या बोल सकते हैं, ये हमारा जो है कौन सा लॉ को फॉलो कर रहा है, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ, है ना। दूसरा वाला कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, दूसरा वाला हमारा कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, एसोसिएटिव लॉ। जेड प्लस Z2 प्लस Z3 इज नथिंग बट Z1 प्लस Z2 प्लस में Z3, है ना। थर्ड बात है Z प्लस 0 जो है 0 प्लस Z के बराबर देगा, ऑब्वियस सा बात है ना। ठीक है। तीसरा, चौथा क्या है, Z1 प्लस ऑफ -Z1, है ना। अगर हम Z1 में -Z1 को ऐड करते हैं या तो -Z1 में +Z1 को ऐड, तो दोनों बातें क्या देगा, इक्वल देगा। ठीक है, क्लियर है ना। नेक्स्ट पे इसी में मल्टीप्लीकेशन का बात देखो, Z1 इंटू Z2 Z2 इंटू Z1 के बराबर है। यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि ये क्या लॉ फॉलो कर रहा है, हमारा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। सेकेंड बात है Z1 Z2 Z3 को अगर पहले मल्टीप्लाई करें और Z1 Z2 को पहले मल्टीप्लाई करें बाद में Z3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों बातें क्या देगा, एक देगा, है ना। तीनों बातें मतलब ये दोनों भी इक्वल है। ध्यान से देखो, ये हमारा इक्वल था, यहाँ पे भी इक्वल है। तो पहला वाला फिर से कम्यूटेटिव लॉ, दूसरा वाला कौन सा, बोलो। सेकेंड वाला कौन सा लॉ को फॉलो कर रहा है, एसोसिएटिव है, दूसरा वाला एसोसिएटिव। नेक्स्ट, Z1 × 1 = 1 × Z1 = 2 है। तो फोर्थ वन में आते हैं, Z1 × Z2 Z3 क्या देगा, Z1 Z2 प्लस Z1 Z3। तो चल रहा है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसको क्या कह सकते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब एक एक हो रहा है देन बीच में एडिशन। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, बहुत आसान बात है, जब भी तुम्हें दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिले तो ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मॉडुलस, है ना, और प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिकली मॉडुलस अगली बार आएगा, अभी इसके बाद है कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टीज क्या क्या है ये बातें। तो अगर मान लो हमारे पास कोई सा भी जेड है, लेट्स से टेक 1 + 2 आयोटा, जेड बार क्या हो जाएगा भाई, 1 - 2 आयोटा। अब जेड बार अगर ये है और इसका फिर से कॉम्प्लेक्स निकालोगे, जेड बार एंड इसका होल बार क्या दे रहा है, फिर से 1 + 2, और यही वैल्यू तो हमारा जेड था। बोलो पहला वाला बात है क्या करेक्ट, बोल रहे जेड प्लस जेड बार, अगर हमारा जेड ये है और जेड बार ये है, जेड हमारा ये ना एंड जेड बार इज दिस वन, दोनों को अगर ऐड करो, जेड प्लस जेड बार क्या दे रहा है, 1 + 2 i +1 - 2i, देगा ए प्लस 2 कैसा नंबर है भाई, प्योरली रियल।
है ना, इमेजिनरी आयोटा वगैरह गायब हो गया, -2 आयोटा +2 आयोटा कैंसिल। इसी में दूसरा बात बोल रहा है कि अगर हम z - z वर्ग किए होते हैं तो अभी 1 + 2i माइनस ऑफ 1 - 2i, ये क्या देगा, 1 + 2 आयोटा -1 + 2 आयोटा, सो इट विल गिव यू +4 आयोटा, 1 - 1 0 +4i। ठीक है, +4i। अब +4i कैसा नंबर दिख रहा है, इसमें क्या रियल नंबर है? रियल पार्ट से नहीं है, रियल पार्ट से नहीं है, मतलब ये प्योरली इमेजिनरी है। ध्यान से देखो, यही बात लिखा हुआ है, z - z वर्ग क्या है हमारा, प्योरली इमेजिनरी। z + z वर्ग क्या था, ये प्योरली रियल। अब देखो दूसरा एक और बात आ गया कि रियल पार्ट ऑफ z जो है वो z + z वर्ग /2। तो z + z वर्ग देखो हमारा कितना, इतना आ रहा है, z + z वर्ग क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब इसको डिवाइड कर दो बाई 2 से, तब 1 आ जाएगा क्या, आ रहा है, मतलब हमारा ये बात करेक्ट है। सिमिलरली जेड रियल पार्ट्स ऑफ, अच्छा यहाँ पे भी एक छोटा सा गड़बड़ है भाई, छोटा सा क्या गड़बड़ है वो देख लेते हैं। ये रियल पार्ट ऑफ जेड दो दो बार लिखा हुआ है, एक बार क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ना, इसको क्या कर लो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। डन, ना बहुत आसान है। यू मे सी अगेन, if you are going to see this z and z bar, subtract it. So it's already 4i, and when you are going to divide it by 2, you will get it. So imaginary part of z is nothing but similarly, try this one also, you will get the same, है ना। या तो इंडिविजुअली दो z1 z2 लेकर के उसको ऐड करो, एंड इसका फिर से, है ना, उसका फिर से यू आर गोइंग टू टेक separately and then plus minus sign will give you the same value. Then again z1 into z2 whole bar, you can take it separate, like z1 bar into z2 bar. Similarly, the last z1 by z2 whole bar, so z1 bar upon z2 bar। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, this one can't be equal to 0, the denominator can't be equal to 0, right? क्लियर है ये? यहाँ पे एक और छोटा सा बात है, नेक्स्ट वन इज z into z bar, nothing but it's mod z whole square, right? How it is coming, let us take one example, like if we have there this uh, plus I, so z bar will be
minus I. Just do the multiplication here, 2 into 4, 2 into minus I, minus 2I. Then this one will give you plus 2 minus I square. This is 0 minus 1. So how much? 4 plus 1, that is. And mod Z is nothing but, if you have Z is A plus IB, then this one will give you square root of this part. Similarly, you can see here, B square plus 1 square. Right? So we can say both are same. When you are going to do the square here, it's put 5 whole square. So finally you will get, you can say this statement is also true. Here this statement is also true. So I am going to stop it here only today. So do the question on the basis of these all topics. We'll meet in the next class with organ plane and all, how to represent a complex number on the organ plane, like the polar coordinates and the coordinates are there. So how to represent a complex number on the organ plane. See that in the next class. Okay, that's all. Thank you, everyone.